हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 90 है और इसकी डेट है 18 फरवरी 2022। ठीक है, आज की जो हमारी वर्कशीट है इसका टॉपिक है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक है ये आपकी इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 4 है, जो कि आपके टर्म 2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको अभी तक आपकी क्लास 10th की टर्म 2 का सिलेबस नहीं पता है तो मैंने उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, क्लास 10th टर्म 2 सिलेबस CBSE 2021 to 22। ठीक है, तो आपके सेशन का मैंने जो बनाया हुआ है वीडियो, आप वो जरूर देख लीजिए और जो जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं वो मार्क कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके 26 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट है। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं की है तैयारी तो आप अभी कर सकते हैं। ठीक है, कोई देर नहीं हुई है तो प्लीज़ वीडियो देख के अपना स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन को। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैं आपके लिए क्लास 10th की SST का क्रैश कोर्स लाना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके 26 अप्रैल से पहले SST का जो सिलेबस है टर्म 2 का वो कंप्लीट करवाऊं, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताइए कि आप इंटरेस्टेड हैं उस क्रैश कोर्स में या नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस होता है तो मैं आपके लिए ज़रूर एक क्रैश कोर्स लेकर आऊँगी। चलिए आते हैं अपने इस टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट को। In the previous worksheet, you read that globalization has not been beneficial for all। हमें अभी तक ये पता चला गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है ये सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल नहीं हुआ है। इसने जो वर्कर लोग हैं उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। इसका जो प्रॉफिट है, इसका जो बेनिफिट है वो किसको मिला है? सिर्फ एजुकेटेड लोगों को, जिनके पास स्किल्स हैं और दे हैव वेल्थ, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ मिला है एंड उन्होंने ही इन नई अपॉर्चुनिटी का लाभ जो है वो उठाया है। ठीक है, और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको कोई भी जो इसका बेनिफिट नहीं मिला है, तो वो कौन है? वो वर्कर लोग हैं। सिंस ग्लोबलाइजेशन इज नाउ आवर रियलिटी, द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। अब हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन तो एक रियलिटी बन गया है हमारे समाज की, इसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही सुधार कर सकते हैं ताकि सबको इसका लाभ मिले, है ना। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या क्या अपना काम कर सकती है अपनी तरफ से कि वो ग्लोबलाइजेशन को एक फेयर ग्लोबलाइजेशन में कन्वर्ट कर सके। तो सबसे पहली बात, द गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। पहली बात, सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उसको इस ग्लोबलाइजेशन से होने वाले बेनिफिट को सिर्फ रिच लोगों तक ही सीमित करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको कोशिश करनी चाहिए कि कंट्री के सभी लोगों को इसका पूरा पूरा लाभ या बेनिफिट मिल सके। यू हैव रीड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप दैट गवर्नमेंट कैन टेक। फॉर इंस्टेंस, द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। सबसे पहले गवर्नमेंट ये कर सकती है कि गवर्नमेंट ने एक वर्कर्स वगैरह की अच्छी कंडीशन के लिए जो लॉ बनाए हैं, क्या वो सारी कंपनियां ठीक से इम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, और जो वर्कर्स वगैरह हैं क्या उनको उनके राइट्स मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये एंश्योर करना चाहिए। ठीक है, It can support small producer to improve the performance till the time they become strong। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो स्मॉल लेवल पे काम करने वाले प्रोड्यूसर हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उसको पूरा पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करे जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाती और जब तक वो कंपटीशन को सहने लायक नहीं बन जाती है। ठीक है, इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। और गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए? उसको इन्वेस्टमेंट बैरियर्स का, यानी कि जो टैक्सेस बढ़ा देते हैं ना, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इट कैन नेगोशिएट एट द WHO फॉर द फेलियर रूल्स। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री इन द WTO। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है अपने देश की कि वो अपने ही जैसे और छोटे मोटे जो डेवलपिंग नेशन हैं उनसे बातचीत करके WTO के अगेंस्ट एक ऐसा टफ एक्शन ले जो अदर पावरफुल कंट्री के इन्फ्लुएंस को रोक सके WTO पे। ठीक है, क्या होता है कि WTO में जो भी पॉलिसी बनाई जाती है ना, वो बड़े बड़े देश फॉर्म करते हैं और बड़े बड़े देश जब अपने लिए पॉलिसी बना रहे तो वो तो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगे ना जो उनका लाभ करती हो, जो उनके लिए अच्छी हो। ऐसी पॉलिसी थोड़ी बनाएंगे जो उनके लिए नुकसानदायक हो और वर्कर्स के लिए अच्छी हो। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अपने जैसे और छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर WTO के ऊपर एक प्रेशर डालना चाहिए कि उनकी भी बात सुनी जाए। ठीक है, हम देखते हैं कि जो लोग हैं आज के टाइम पे, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव कैंपेन एंड द रिप्रेजेंटेशन बाय द पीपल ऑर्गेनाइजेशन हैव इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट डिसीजन। हम देखते हैं कि आज के टाइम में बहुत सारे लोगों ने मिलजुल कर कलेक्टिवली क्या है अपने कैंपेन वगैरह स्टार्ट किए हैं। ठीक है,
रिलेटेड टू द ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट एट द WTO, जो किससे रिलेटेड है, ट्रेड, WTO में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड से रिलेटेड है उनकी कैंपेन, ठीक है। दिस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल ऑल्सो कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर द ग्लोबलाइजेशन। तो इससे हमें पता लगता है कि अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस है तो वो भी ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका MCQ के फॉर्म में है। तो उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यही भी बता देती हूँ, ग्लोबलाइजेशन हैड लेड टू इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशन, चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो भाई जो ग्लोबलाइजेशन आया है उससे किसकी कंडीशन इंप्रूव हुई है, किसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिला है, ठीक है। तो ऑल द पीपल, तो बिल्कुल नहीं, सब लोगों को थोड़ी कंडीशन इंप्रूव हुई है। टू द पीपल इन द डेवलप्ड नेशन, ओके, द वर्कर इन द डेवलपिंग नेशन, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्कर्स के ऊपर तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, इंप्रूवमेंट थोड़ी आई है कोई उनकी कंडीशन में, बल्कि उनकी कंडीशन तो और डिटेरियोरेट हुई है, मतलब घटती गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जो डेवलपिंग कंट्री के नेशन है ना, डेवलप्ड कंट्री के, सॉरी, अमेरिका, USA है ना, UK वगैरह, इन कंट्री के जो लोग हैं इनको कंडीशन जो है और ज़्यादा इंप्रूव हुई है ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया के वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन जो है वो खराब हुई है। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है एक फेयर ग्लोबलाइजेशन को स्टैब्लिश करने में। तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट कैन गेट रूल्स एंड द रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेड फॉर द फ्री एंड फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो गवर्नमेंट जो है फ्री और फेयर ग्लोबलाइजेशन बनाने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए अच्छे अच्छे लॉ जो है इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। और गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर दैट द फ्रेम्ड लॉ गेट इम्प्लीमेंटेड एंड जस्टिस मस्ट बी एंश्योर। और गवर्नमेंट को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो उसने लॉ बनाए हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर भी एक नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कहती है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका जो इम्पैक्ट है वो सबके ऊपर यूनिफॉर्म, सबके ऊपर एक समान नहीं पड़ा है। तो इस आपको इस स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से एग्री ही हुआ जा सकता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है इट्स इम्पैक्ट हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म फॉर ऑल द पीपल, इट हैज़ ओनली बेनिफिटेड स्किल्ड एंड प्रोफेशनल पर्सन इन द अर्बन एरिया, नॉट द अनस्किल्ड पर्सन। तो जो अनस्किल्ड पर्सन है, जिनके अंदर कोई काबिलियत नहीं, योग्यता नहीं है कह सकते हैं, उनको इसने कोई भी लाभ नहीं पहुंचाया है। द इंडस्ट्रियल एंड द सर्विसेज सेक्टर हैज गेन मच इन ग्लोबलाइजेशन दैन द एग्रीकल्चर। और जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तब से इंडस्ट्री का तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में, लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ है। इट बेनिफिटेड MNC, और सबसे ज़्यादा इसका फायदा किसको मिलता है, MNC को मिलता है, ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, स्मॉल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स सच एज बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक, टॉय, ट्रेस एंड डेयरी प्रोडक्ट हैव बीन हिट हार्ड बाय द कंपटीशन फ्रॉम द चीपर इंपोर्ट। और जो छोटे मोटे लेवल पे काम करने वाली कंपनियां हैं उसको बहुत ही हार्ड हिट किया है ग्लोबलाइजेशन ने। क्यों? क्योंकि वो इस कंपटीशन की दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। वो चीपेस्ट जो इंपोर्टर, बाहर की कंपनियों का जो सस्ता सामान है उसके आगे उनको अपने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, सबके ऊपर समान नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो बस आपकी आज की जो वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।